भाइयों नमस्कार। आज समाचार पत्र समीक्षा में हमने अखबारों को देखा और अखबारों पे देखने के बाद मुझे एक खबर मिली और वो खबर समाज के लिए दुखद है। और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है और अफसोस रहता है कि आज हमारे इस समाज के रहने वाले लोग और ख़ासकर वो जो बच्चे हैं, इनकी मानसिकता कहाँ जा रही है। ये अपनी मानसिकता से कितने क्रूर होते चले जा रहे हैं और उसमें वो सब कुछ करने को तैयार हैं जो समाज के लिए बुरा है। एक खबर है अखबार में, हिंदुस्तान में है ये, मदरसे से छुट्टी के लिए 3 छात्रों ने मासूम को मार डाला। मकसद क्या था उनका? उससे कोई लड़ाई हुई होगी। इसमें खबर में है कि दयालपुर के ब्रजपुरी में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। यहाँ 3 नाबालिगों ने मिलकर एक 5 वर्षीय मासूम की सिर्फ इसलिए पीट कर हत्या कर दी कि यदि बच्चे की मौत होगी तो मदरसे में छुट्टी कर दी जाएगी, मदरसे में छुट्टी हो जाएगी, इसलिए हत्या कर दी। मृतक की पहचान 5 वर्षीय रोहान के रूप में हुई है। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों में 11 वर्षीय 2 नाबालिग और 9 वर्षीय नाबालिग शामिल हैं, यानी जिनकी उम्र 11 वर्ष और 9 वर्ष है, वो शामिल। इस घटना के बारे में उत्तर पूर्वी जिला के पुलिस उपायुक्त डॉक्टर जाय तिर्की ने बताया कि आरोपियों ने कहा कि रोहान ने उन्हें अपशब्द कहे थे। इसके बाद तीनों ने योजना बनाई, यदि बच्चे की मौत हो जाएगी तो मदरसे में छुट्टी कर दी जाएगी। पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतक की गर्दन, पेट और पेट के नीचे के हिस्से में गंभीर चोटों के निशान हैं, घाव मिले हैं। ठीक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लीवर, फेफड़े में गंभीर चोट और पेट के अंदर रक्तस्राव होने के बाद सामने आई है। पुलिस को संबंधित मदरसे से सीसीटीवी कैमरे में फुटेज मिले हैं। आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया। अब जो भी होगा इनके साथ में वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के हमारे बच्चे किन मानसिकता की ओर जा रहे हैं। अपराध करने में उनको सेकंड नहीं लगता है और ऐसे अपराध कर डालते हैं। सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, लेकिन यही चीज़ मैं देखता चला आ रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे। स्कूल के बाहर, सड़क के ऊपर, बाइक और कार में, ठीक है, परिवार में, समाज में ऐसी घटनाएं निरंतर हो रही हैं। चाहे वो रश ड्राइविंग का हो, चाहे स्टंटबाजी का हो, चाहे रिवॉल्वर रखने का हो, ठीक है, चाहे बदमाशी करने का हो, गुंडागर्दी करने का हो। ये जो तरीके जो हैं ये समाज के लिए अच्छे नहीं हैं। और इस पे अगर हर व्यक्ति अपने अपने बच्चों पे नज़र रख ले, ठीक से उनकी मानसिकता को पढ़ता रहे, तो शायद ऐसे क्राइम नहीं होंगे, ऐसे क्राइम नहीं होंगे। अब ये जो क्राइम है ये समाज के लिए अच्छे नहीं हैं। अब इसी में और भी देखते हैं, आज कई ऐसी घटनाएं अखबार में हमें देखने को मिली। अब जैसे फर्रुखाबाद में ट्रेन पलटाने की साजिश, FIR, इसमें ये कौन लोग हैं? ये समाज के वही लोग हैं। आज समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं या एक वर्ग के लोग ऐसे हैं कि जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था चल रही है उससे शायद वो नाराज़ चल रहे हैं, ठीक है। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस की दुर्घटना हुई। उस दुर्घटना में भी लोहे का गार्डर वहाँ मिला, क्लैंप मिले, ठीक है, जिसकी जांच अभी चल रही है और वो जांच में निश्चित से कुछ न कुछ निकलेगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली हैं
किसी भी जांच में अभी कुछ नहीं पाया गया, लेकिन ये ज़रूर पाया गया है। कल भी हमारे एक रेल के अधिकारियों से फ़ोन पे बात हो रही थी झांसी से, तो उनका भी ये कहना था कि ये साजिशें बहुत तेज़ बढ़ रही, चूँकि आए दिन ट्रेन दुर्घटना हो रही है और उसमें ये पाया जा रहा है। ये जो कल ट्रेन दुर्घटना पलटते पलटते ट्रेन बची, इसमें कानपुर में ट्रेन पलटने की साजिश का अभी खुलासा भी नहीं हो सका था कि शुक्रवार को एक और बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया। फर्रुखाबाद के कायमगंज में ट्रैक पर अराजक तत्वों ने 35 किलो का लकड़ी का गट्टा रख दिया। 100 की स्पीड में ट्रेन दौड़ रही थी। ट्रेन के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा के रोका। 35 मिनट तक ट्रेन वहीं खड़ी रही। कासगंज फर्रुखाबाद पैसेंजर रात 11:18 पे 18 बजे कासगंज से फर्रुखाबाद के लिए रवाना हुई। भटासा स्टेशन से आगे अमलैया गांव के सामने लोको पायलट संजय कुमार की नज़र में ट्रैक पर एक लकड़ी के गट्टे पे पड़ी। उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगा के जैसे तैसे ट्रेन को कंट्रोल किया। इसके बावजूद लकड़ी का गट्टा इंजन में फंसकर 200 मीटर तक घसीटता चला गया। गट्टा फंसने से 2 पेट्रोल निकल गए और ब्रेक शू क्षतिग्रस्त हो गए। अगर लोको पायलट की नज़र नहीं पड़ती तो एक भीषण ट्रेन हादसा और सामने खड़ा था। ईश्वर की कृपा से, लोको पायलट की नज़र से, उसकी सावधानी से एक ट्रेन दुर्घटना बची, ठीक है। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी बात कहने की तो ज़रूर है कि जैसे कल और परसों एक जो है छतरपुर में एक कोई मुसलमान समुदाय के कोई थे, उनका पूरा मकान ध्वस्त किया गया बुलडोज़र चला करके। उनके ऊपर अभियोग ये था कि उन्होंने पुलिस थाने में भीड़ को ले जा कर के पथराव किया। ठीक, उन्होंने अपराध किया और ये अपराध नहीं होना चाहिए था। यही मानसिकता समाज की है कि आपराधिक प्रवृत्तियों को लोग कर रहे हैं, ऐसी अपराधी गतिविधियों में लोग लगे हुए हैं, लेकिन उनको पकड़ो, उनको जेल भेजो, कोर्ट में उनके ऊपर तरह तरह की कार्रवाई करें, आप उनको आजीवन कारावास कराएं, सब कुछ करें, लेकिन जो ये संपत्तियों का नुकसान किया जाता है ये और घृणा पैदा कर रहा है। नफ़रत बढ़ रही है और उस नफ़रत में वो ये नहीं देख रहे हैं जिसके आदेश से ये हुआ उसके ऊपर तो कुछ चोट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं समाज की उन व्यवस्थाओं पे चोट करेंगे जो व्यवस्थाएं सीधे समाज से जुड़ी हुई हैं, जिसमें से एक रेल भी आती है। रेल में लोग तो यार टिकट लेकर के सुकून की यात्रा करते हुए अपने गंतव्य तक जाना चाहते हैं, लेकिन वो ट्रेन रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ईश्वर की कृपा रही, हनुमान जी महाराज की कृपा रही कि कानपुर ट्रेन हादसे में किसी को चोट तो आई होगी, लेकिन किसी की जनहानि नहीं हुई। 11 कोच बर्बाद हुए, उसमें ट्रैक बर्बाद हुआ, धन का नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन ये जो गतिविधियां हैं वो अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो हम तो शासन और प्रशासन के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि शासन के आते प्रशासन के लोग बुलडोज़र और तमाम गतिविधियां लेके पहुंच जाते हैं, जिसमें कोर्ट के किसी जजमेंट की उनको ज़रूरत नहीं होती है, कोर्ट में मामला ले जाने की। जब हमारे पास न्यायपालिका है, न्याय की पूरी व्यवस्था है, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचाइए ना, वहाँ पहुंचाइए और सीधे सीधे जो है मुख्यमंत्री और इस तरीके के जो अधिकारी हैं जो सीधे सीधे कार्रवाई करने लगते हैं अपनी मर्जी से, ये तो ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है, उन निर्दोषों के लिए ठीक नहीं है जो ट्रेन दुर्घटना में मारे जाते हैं, उन लोगों के ठीक नहीं है जो और कोई अप्रिय घटना घटती जिसमें उनका सीधे सीधे नुकसान होता है, उनके लिए ठीक नहीं है। तो हमारा तो निवेदन है सभी लोगों से कि भाई थोड़ी सी गतिविधियाँ बदलिए और उस गतिविधि की ओर काम करने की व्यवस्था शुरू करिए, कार्रवाई शुरू करिए कि जब हमारे पास न्यायपालिका है तो मामले को न्यायपालिका में भेजें। तो वहाँ अगर भेजते हो तो कम से कम न्यायपालिका में ट्रायल होगा, कुछ समय लगेगा। अगर न्यायपालिका ये कहती है कि नहीं नहीं इनका मकान तोड़ दिया जाए, तब तोड़िए। तो उसमें क्या, तब तक उनकी मानसिकता सेट हो जाएगी
कि हमने अपराध किया है और अपराध करने की वजह से ऐसा हो रहा है, तो अपने को अपराधी घोषित करेंगे। अभी क्या है कि उनको ये लग रहा अच्छा ये ईर्ष्या बस मेरा सब कुछ तोड़ दिया गया, मेरी गाड़ियाँ रौंद दी गई, मेरे मकान तोड़ दिए गए, मेरा सब कुछ तोड़ दिया गया, तो ये उनको लगेगा कि मेरे साथ तो जानबूझ के ये अपराध किया जा रहा है। ठीक, तो आज जो सरकार को लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं वो इन्हीं कारणों की वजह से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और सरकार तो जो भी है वो काम करती, वो तो ये मान के चलती कि हम सब अच्छे ही काम कर रहे हैं, है ना। और ये समाज के भी लोग सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, आज अभी जो है मान लीजिए कि ये रेल दुर्घटना में और कोई दोषी पाया जाता है, कोई पकड़े जाते हैं, तो उनको क्या किया जाएगा? उनको पहले तो उनको जेल भेजा जाएगा ना, कि पहले उनके मकान गिराए जाएंगे। उनको जेल भेजो, न्यायपालिका को दो, न्यायपालिका उसमें अपनी कार्रवाई करे। ठीक है, समाज में उनका बहिष्कार करो, ये सब चीज़ें ठीक हैं। लेकिन किसी के ऊपर सीधे सीधे कार्रवाई, खाता न बही, जो भी हम कहें वही सही, तो ये ठीक नहीं है। और यही चीज़ें हैं जो समाज को या इस तरीके की गतिविधियों में लोगों को इन्वॉल्व लोग कर देते हैं या हो जाते हैं, या लोग उनको ज्ञान दे देते हैं कि तुम्हें ऐसा कर देना चाहिए। क्योंकि हमारी जो ट्रैक है, जो रेलवे के ट्रैक हैं, ये तो 24 घंटे हर इंच पे मॉनिटरिंग नहीं करी जा सकती है। साबरमती एक्सप्रेस भी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, तो इसके पीछे 1.5 घंटे पीछे ट्रेन निकल के गई थी, वो सकुशल चली गई, तो लोग ये मानेंगे ट्रैक ठीक है। लेकिन इसी बीच में अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि एक बड़ी दुर्घटना तो हुई, लेकिन जनहानि का बचाव हो गया। तो मेरा तो लोगों से निवेदन है कि भाई इस चीज़ को समझो और समझ करके इन चीज़ों को आगे बढ़ाइए। हैं, ट्यूशन टीचर ने तीसरी की छात्रा से दुष्कर्म किया। ठीक है, और दूसरी घटना है किशोरी के पिता के दोस्त ने किया दुराचार। ये कहाँ की है? ये रामपुर की घटना है। गंज थाना क्षेत्र में एक ट्यूशन शिक्षक ने भरोसे का कत्ल कर दिया। उसने अपनी ही छात्रा की आबरू लूट ली। जब छात्रा की मां ने घटना की जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस ने ट्यूशन टीचर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। ठीक, अब ये घटना, ये बताइए कौन समाज के किस मानसिकता के लोग हैं कि जिनके ऊपर ज्ञान बांटने की जिम्मेदारी है वो अपराध कर रहे हैं। दूसरी घटना इसमें सदर कोतवाली संभल की है। सदर कोतवाली क्षेत्र में अधेड़ ने दोस्ती के भरोसे का कत्ल करते हुए दोस्त की 14 वर्षीय बेटी को हवस का शिकार बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि आरोपी उनका करीबी दोस्त है। ये 16 अगस्त की घटना है। ठीक, ये सब क्या हो रहा है? मुरादाबाद में नर्स रेप कांड मामले मदरसों की मान्यता होगी निरस्त। ठीक है, ये अच्छी बात है। अगर ऐसे अपराध करने वाले लोग हैं तो इनकी ये सब चीज़ें जो है, देवबंद में बच्चों से भरी स्कूल पर फायरिंग, 5 पर FIR, ये सब गलत चीज़ें हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि आज जो है ये जो तरीके अपनाए जा रहे हैं ये तरीके अच्छे नहीं हैं। तो मैं तो फिर एक बार यही कहूँगा कि भाई जो भी समाज में रहने वाले लोग हैं इनके मानसिकताएं अच्छी होनी चाहिए, और साथ साथ उन लोगों से निवेदन है जो समाज के रक्षक और संरक्षक हैं, वो ऐसे लोगों के ऊपर नज़र रखें ताकि कोई अपराध होने से, ऐसे अपराध होने से बचाया जा सके। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये ठीक नहीं है। बाकी तो खबरें बहुत सारी अखबारों में रहती हैं। अब असम गैंगरेप के मुख्य आरोपी की डूबकर मौत। ठीक, वो मर गया अपने आप। तो उसमें वहाँ के लोगों ने कहा है, ठीक है, कि इसको अपने गांव क्षेत्र में ना तो उसको हम कब्र में मतलब गाड़ने की जगह देंगे और ना गांव के लोग उसके शव यात्रा में सम्मिलित हों। ये अच्छा है, ये बहिष्कार है, ये ठीक है। ठीक है, और ऐसे के साथ क्या होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बदबू ना फैलाएं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं तो इनको दफन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी जगह दफन कर दो, जा करके ऐसे निर्जन स्थान में दफन कर दो जहाँ कोई न जाने वाला हो न कुछ हो। लेकिन चाहे कुछ न कुछ तो आदमी कोई न कोई तो जाएगा, चाहे वो सरकारी कर्मचारी जाए, चाहे समाज के कोई कार्यकर्ता जाए, है ना। दफन तो इनको करना पड़ेगा।
लेकिन इनको ऐसी जगह दफन करो, ठीक है, कि जो किसी को उसमें ना आ जाए कि हाँ ये यहाँ पर दफन है। खैर ये लोगों ने अच्छा काम किया है। तो ये मुहिम ठीक है। इस तरीके का जो है, अब सिपाही भर्ती परीक्षा में दूसरे दिन 31% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। ये वही अभ्यर्थी हैं जो कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत करके और नौकरी पाना चाहते होंगे, ठीक है, वो नहीं हो पाया। थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। क्या नाम इनका, अवनीश दीक्षित। कब्जा कांड की जांच में कई सफ़ेद पोशों के नाम सामने आए। भाई ज़मीन की भूख नेताओं को, इनके जैसे पत्रकारों को, कमलेश फाइटर की तलाश में दबिशें। पुलिस का जो है कमलेश फाइटर भी फरार हैं, चूँकि FIR इनके ऊपर हो चुकी हैं 2-3, ठीक है। ये भी रंगदारी में सम्मिलित थे। ये समाज के वो लोग हैं, चाहे नेता हो और चाहे पत्रकार हो। नेता सत्ता की तरफ जाता है, प्रशासन को कंट्रोल करता है, और जो ये चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, मीडिया, ये तीनों को कंट्रोल करता है, चौथा समाज को, ठीक है, अच्छाई बुराई दोनों। लेकिन अगर यही लोग इतने क्राइम में फंस जाएंगे और फंसे रहेंगे तो होगा क्या? है ऐसे ही लोगों के तो साथ में रह रहकर तमाम नए नए लड़के पत्रकारिता में आते हैं, वो बिल्कुल बेलगाम हो जाते हैं, वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, कुछ भी। शाम को मैंने देखा कि बहुत सारे जो है पत्रकारिता वाले लोग ऐसी जगहों में पाए जाते हैं जहाँ पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ क्राइम की गतिविधियाँ होती हैं, चलती हैं, ठीक है। क्यों? वहाँ से उनकी कोई आमदनी वाला मामला सेट होता होगा। तो हम तो कई बार अगर सामने कोई आ जाता तो हम कह देते हैं बेटा तुम्हारी यहाँ उपस्थिति क्या ज़रूरत। अगर तुम्हें कोई रिपोर्ट करनी है, ये बात सही है कि अगर रिपोर्ट करने के लिए तुम्हें ऐसी जगहों में जाना पड़ेगा, लेकिन रिपोर्ट करिए, ना कि उनके साथ घुलना मिलना शुरू करिए। आप रिपोर्ट करिए, मित्रता करिए, बैठिए, जानिए, समझिए, उसको जायज़ा ले लीजिए, उसके वीडियो बनाना है वीडियो बना लीजिए, उनके साथ यारी दोस्ती करोगे तभी वीडियो बनाने को मिलेगा। लेकिन अगर वो शराब पी रहे हैं तो शराब में सम्मिलित मत होइए। अगर वहाँ कोई क्राइम कर रहे हैं तो उस क्राइम में सम्मिलित मत होइए। चूँकि ये बात निश्चित है, पत्रकारिता एक ऐसा व्यसन है, ये एक ऐसी गतिविधि है ये कि आपको क्रिमिनल के पास क्राइम जहाँ हो रहा है वहाँ जाना पड़ेगा, निश्चित रूप से जाना पड़ेगा। लेकिन आपको उस क्राइम में सम्मिलित नहीं होना है। चूँकि आप गए किस लिए हैं? आप वहाँ के क्राइम को समाज को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। आप क्यों दिखाना चाहते हैं? कि समाज में इसमें सुधार हो, समाज के लोग सुने, समझें, देखें और अपने में सुधार करें। जो सुधरे हैं उनकी तो कोई बात नहीं, वो भी सुनेंगे, समझेंगे तो किसी से चर्चा करेंगे। लेकिन जो इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, ऐसे लोगों को ये सबक मिलेगा। अब भाई अखबार की खबरें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अखबार जो है वो घंटे 2 घंटे बाद वो स्क्रैप में चला जाता है। और ये जो वीडियो हैं ये जिंदा रहते हैं, ठीक है। ये कभी भी तुम्हारे सामने आ जाएंगे और फिर आप लोग उसे देखेंगे, लोगों पे से चर्चा करेंगे, इसको आप शेयर करेंगे, ठीक है। अखबार ने तो बहुत रिसर्च करने के बाद चीज़ें ला करके वो छापते हैं, उनकी खबरों में कतई कोई मुझे संशय नहीं होता है। वो सब राइटिंग में खबर होती है, इसलिए संशय नहीं होता है। हम उन्हीं खबरों को लेकर के समीक्षा कर रहे हैं, आप लोगों के सामने रख रहे हैं। वो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? कि हम अपने तरीके से इस बात को बता सकें, ठीक है, और समझा सकें, इसके पीछे अपनी मंशा को बता सकें, इसमें सुधार के कुछ तौर तरीके बता सकें, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो अब रहेगी बात ये कि समाज के लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों पे नज़र रखें। अगर ऐसे पत्रकार भी हैं तो उनको बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करिए कि आप पत्रकार हैं, आपका सम्मानित कार्य है, आप समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन समाज में जो क्राइम हो रहा है उसमें अपने को इन्वॉल्व मत करिए। आज एक चीज़ बताइए, इनके पास कोई ऐसा आमदनी का स्रोत नहीं था, 4-5 लाख रुपए महीने का इनका खर्चा था, ठीक। आप कल्पना करिए, इनसे जब पूछा तो कह रहे हैं कि 10-15-20 हज़ार रुपये में होता क्या है? आजकल तो कुछ नहीं होता है,
ठीक। तो आप ये समझिए कि इनको कितनी बड़ी भूख थी, कितनी बड़ी इनकी आवश्यकताएं थी। वो सब नगद में रुपया लेते थे। ये मेरे जैसे आदमी को तो कुछ खर्चे नहीं है, गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल चाहिए, घर में चाय मिल गई, बाकी क्या करना है, भोजन मिल ही जाता है घर में। ऐसी कौन सी मुझे ज़रूरत, मुझे तो कोई ऐसी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। तो इनके घर परिवार के लोग कैसे थे कि इनको 4-5 लाख रुपए महीने में इनका घर का खर्चा चलता था। इनके घर के लोग ऐसा क्या खाते थे भाई? ये सब अपराधी हैं। इनके घर के भी लोग अगर इनके अपराध में साथ दे रहे थे तो वो भी अपराधी हैं। इनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए और कस रहा है। अब ये नहीं बचेंगे, ठीक है। तो हम तो इनको कमलेश फाइटर जी को तो मैं बड़ा इनका सम्मानित नज़र से इनको देखता था, लेकिन जब इनके मामले खुल करके आए, ये सामने आ रहे हैं, तो मुझे तो अंदर से बड़ा ख़राब महसूस हो रहा है। ठीक है। देखिए, अभी खबर और लगी है। अपर नगर आयुक्त का रिश्वतखोर पीए गिरफ्तार। ठीक। विजिलेंस टीम के साथ पकड़ा गया रिश्वतखोर। ठीक। ये तो कानपुर का ही मामला है। कानपुर नगर निगम में शनिवार को विजिलेंस टीम ने छापा मारकर अपर नगर आयुक्त द्वितीय के पीए को रंगे हाथ 10,000 रुपये की घूस लेते पकड़ा गया। बताते हैं कि बाड़े विजिलेंस टीम मुख्य गेट से सीधे अपर नगर आयुक्त मोहम्मद आवेश खान के कार्यालय में पहुंची। यहां पर तैनात बाबू राजेश यादव को पकड़कर अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि आरोपी राजेश यादव ने पीड़ित शिकायतकर्ता से एसीपी निकलवाने के नाम पर 30,000 रुपये घूस मांगी थी। 20,000 रुपये राजेश यादव पहले ले चुका था। शनिवार को 10,000 रुपये मंगाए थे। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि राजेश यादव विज्ञापन और कार्मिक का काम देख रहा था। विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथ पैसे लेते पकड़ा है, जिसके निलंबन करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अब आप समझ लीजिए कि कितना आदमी पैसे के लिए परेशान है, कितना लालच, अपनी जो तनख्वाह मिल रही है, पद मिला हुआ है, उससे उसका पेट नहीं भर रहा है, उसको रिश्वत लेना बहुत ज़रूरी है। इतना रुपए का लालच है, कितना रुपया चाहिए उसे, हैं? कितनी क्रिमिनल मानसिकता के लोग समाज में आ चुके हैं, कितना धन अर्जित करना चाहते हैं, कितनी ज़मीनें अर्जित करना चाहते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है, इस समाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, ये देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर किसी उसमें मिलते हैं, लेकिन फिर आप लोगों से एक निवेदन है कि इस तरीके के अपराधी अगर कहीं हैं या आपकी नज़र में आते हैं, ठीक है, तो उनकी गतिविधियों पे नज़र रखिए और अगर हो सकता है तो अपराध करने से पहले उनको आगाह कर दीजिए कि गलत दिशा में तुम जा रहे हो, अपने को सुधार लो, नहीं तो किसी दिन फंसोगे। ठीक। तो बस इसी के साथ जो है, और कोशिश करिए कि अपराध की दुनिया से सभी लोग अगर दूर रहें तो हमारा ये समाज अपने आप अच्छा हो जाएगा, अपने आप राम राज्य की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है। चूँकि क्राइम की मानसिकता को समाप्त करने की ज़रूरत है। हम ये कहते भी हैं, कहते चले आए हैं और कहते भी रहते हैं कि समाज जो जीवन है ना, समाज में रहने वाले लोगों का, वो अच्छाई बुराई के बीच में है। कोई व्यक्ति ऐसा समाज में नहीं है जो 100% अच्छा हो, उसमें कुछ न कुछ बुराइयां होती हैं, लेकिन बुराइयां ऐसी हों जो नज़रअंदाज करी जा रही हों, करी जा सकें। अब बुराई ऐसी हो कि सामने वाले को कोई पीड़ा ना हो। ठीक है। और बहुत ऐसे लोग हैं कि स्वेच्छा से बहुत संपत्ति दान करते हैं, पैसे दान करते हैं, भोजन दान करते हैं, ठीक है, गरीबों की मदद करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये समाज के लिए अच्छा है, और समाज के लिए इस तरीके से छीना झपटी के जो कार्यक्रम होते हैं वो समाज के लिए बुरे हैं, ये बुरे हैं। ठीक भाई, इसी के साथ नमस्कार। एक निवेदन और कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है। इसकी चूँकि अगर ऐसा करते हैं तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। हो सकता है हमारी छोटी सी बात से कोई बड़ा असर हो जाए, समाज में लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ जाएं। तो बाकी तो एक मुहिम हमारी है कि भाई कुछ ऐसा करके समाज के साथ चलें कि शायद इसका समाज को कुछ लाभ मिले। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।